नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स पर, जहां पर हम सुनते हैं देश और दुनिया से आ रही डिसेबिलिटी जगत से जुड़ी तमाम लेटेस्ट खबरें, तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही साथ हम सुनते हैं DEPWD डिपार्टमेंट की तरफ से आने वाली सोशल मीडिया अपडेट्स भी। दोस्तों, बिना समय गंवाए आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की। सुनते हैं आज के शो की हेडलाइंस। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को सुनवाई कैंप में बुलाना अनुचित। यात्रा भत्ते के लिए 50% दिव्यांगता की शर्त असंवैधानिक, 40% वाले भी पात्र, हाईकोर्ट का कहना। योगी सरकार का दिव्यांगों और पिछड़े वर्गों के लिए एक बड़ा कदम, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन से बदल रहा भविष्य। साथी बनकर बुजुर्गों और दिव्यांगों का अकेलापन दूर करेगा वोका, AI करेगा मदद। दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के लिए उम्मीद भरा नया साल, नई स्वास्थ्य सुविधा से इलाज का खर्चा घटा। थाईलैंड की यात्रा, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया अनुभव। सुगम्य भारत ऐप, हर नागरिक बनेगा बदलाव का हिस्सा। सुनेंगे द टैन ऐप के बारे में। ओडिशा की पहल, मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास की नई उम्मीद। सुनेंगे हमारी वाणी के बारे में, दिव्यांग जनों को जोड़ने वाला हिंदी सामाजिक मंच। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में अभी आपने सुनी आज के शो की हेडलाइंस। प्रोग्राम में अब समय हो चला है आगे बढ़ने का, तो बिना वक्त गवाए आइए सुनते हैं डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन। दोस्तों, खबर सुनते हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। टीएमसी का कहना है कि आयोग ने बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को स्पेशल समरी रिवीजन सुनवाई कैंप में आने के लिए मजबूर किया। पार्टी ने इसे असंवेदनशील और अनुचित बताया है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि जिन लोगों की उम्र ज्यादा होती है या फिर जो दिव्यांग हैं, उन्हें ऐसे कैंप तक बुलाना उनके अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि आयोग को चाहिए था कि इन मामलों की जांच घर पर आकर की जाए। पार्टी ने ये भी कहा कि इस तरह की प्रक्रिया से दिव्यांगजन और बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानी उठानी पड़ रही है। चुनाव आयोग ने अभी इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि चुनावी प्रक्रिया में सभी वर्गों के लिए समान अवसर और सुविधा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। टीएमसी ने साफ कहा है कि अगर आयोग ने इस नीति को जारी रखा तो विरोध दर्ज कराया जाएगा। पार्टी की मांग है कि दिव्यांगजन और बुजुर्गों के लिए घर घर जाकर सत्यापन की व्यवस्था की जाए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी सम्मानजनक और सहज हो सके। दोस्तों, चंडीगढ़ प्रदेश के दिव्यांग कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने ये स्पष्ट किया है कि 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सरकारी कर्मचारियों को यात्रा भत्ते से वंचित नहीं रखा जा सकता। अदालत ने हरियाणा सरकार के उस नियम को असंवैधानिक करार दिया जिसमें कि 50% दिव्यांगता की शर्त रखी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के तहत अब 40% या इससे अधिक दिव्यांगता वाले कर्मचारी यात्रा भत्ते के पात्र होंगे। जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की खंडपीठ ने नकुल की हरियाणा सरकार की ओर से भत्ते से इनकार करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को मंजूर करते हुए ये फैसला सुनाया है। पीठ ने कहा कि दिव्यांग व्यक्तियों के बीच इस प्रकार का भेदभाव संविधान के अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि दिव्यांगता कोई कमजोरी नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। सरकार का कर्तव्य है कि वो समान अवसर सुनिश्चित करे, न कि भेदभाव। कोर्ट ने ये भी कहा कि दिव्यांग एक समान वर्ग है और 40 व 50% वाले दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के बीच कोई तार्किक भेद नहीं किया जा सकता। राज्य ऐसा कोई नियम नहीं बना सकता जो केंद्रीय कानून के विपरीत हो।
हरियाणा सरकार ने तब तर्क दिया था कि नियम बनाने का अधिकार राज्य को है और 50% की शर्त उसी नीति का हिस्सा है। कोर्ट ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने दिव्यांगता की सीमा 40% तय कर दी है, तब राज्य सरकार उससे अधिक कठोर शर्त नहीं लगा सकती। दोस्तों, दरअसल ये मामला है याची नकुल हरियाणा सरकार के लोक निर्माण विभाग में कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी का, जो 40% दिव्यांगता में आते हैं। इसके बावजूद सरकार ने उन्हें परिवहन भत्ता देने से इनकार कर दिया और हरियाणा सिविल सेवा भत्ते नियम 2016 का हवाला दिया गया था। इसके अनुसार जिनकी दोनों भुजाओं या पैरों में 50% या उससे अधिक विकलांगता हो, वो भत्ते के पात्र होते हैं। याचिकाकर्ता ने दलील की थी कि ये नियम दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के विपरीत है, जिसमें 40% दिव्यांगता को ही मान्यता दी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि अब हरियाणा में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले सभी सरकारी कर्मचारी यात्रा भत्ते के पात्र होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 में दिव्यांग और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए विशेष पहल तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सरकार ने शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन के त्रिसूत्रीय मॉडल को धरातल पर लागू कर समाज के वंचित वर्ग को मुख्य धारा में शामिल करने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं। इसका उद्देश्य केवल योजनाओं को कागज तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि अंतिम लाभार्थी तक पहुंचना है। प्रदेश सरकार ने दिव्यांग शिक्षा को वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए प्रमुख विश्वविद्यालयों पर फोकस किया है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ और जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट में रिक्त शैक्षणिक पदों पर जल्द ही नियुक्तियां करने का निर्देश दिया गया है और इसके साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा कर मंडल स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की योजना भी है। इसका लक्ष्य अधिक से अधिक दिव्यांग छात्रों को उच्च शिक्षा से जोड़ना है। दोस्तों, इस पहल में पिछड़े वर्ग के लिए शादी अनुदान और छात्रवृत्ति योजनाओं के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन और निःशुल्क परिवहन की योजनाएं भी हैं। दिव्यांगजन और अन्य वंचित वर्गों के लिए जीवन को सरल बनाने के लिए सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में मजबूत उपाय किए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि वर्तमान में 11.88 लाख से अधिक दिव्यांगजनों को नियमित पेंशन दी जा रही है। इसके अलावा कुष्ठावस्था पेंशन के तहत 13,357 लाभार्थियों को आर्थिक सहारा दिया गया है। परिवहन में भी सुधार किए गए हैं। 16.97 लाख दिव्यांगजन और उनके सहयोगियों ने निःशुल्क बस सेवा का लाभ उठाकर अपनी यात्रा को आसान बनाया है। दोस्तों, योगी सरकार का ये अभियान केवल शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि दिव्यांग और पिछड़े वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास, खेल और कला के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने पर केंद्रित है। बेटे, बेटी या परिवार से दूर अकेले रह रहे बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के लिए अब आ रहा है एक नया साथी, जिसका नाम है वोका। वोका कोई व्यक्ति या संस्थान नहीं है, बल्कि एक डिवाइस है जो हर पल बुजुर्गों और दिव्यांगों के साथ रहेगा, उनके सुख दुख को बांटेगा और उनकी मदद भी करेगा। इस विशेष डिवाइस को पीएसआईटी के छात्रों के एक स्टार्टअप वॉइकिस टेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। बुजुर्गों व दिव्यांगों के लिए ये डिजिटल साथी जल्द ही बाजार में उपलब्ध होगा। पीएसआईटी के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के द्वितीय वर्ष के छात्र और स्टार्टअप के फाउंडर अनन्वय पांडे और प्रज्ञा रिया साहू के ग्रुप निदेशक डॉक्टर मनमोहन शुक्ला की देखरेख में ये विशेष डिवाइस तैयार की गई है। छात्रों ने बताया कि अक्सर बुजुर्ग और दिव्यांग समाज की अनदेखी व अकेलेपन के कारण गंभीर मानसिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और खुद लंबा जीवन नहीं जीना चाहते। ऐसे बुजुर्ग व दिव्यांगों के लिए ये डिवाइस एक अच्छे दोस्त की तरह होगी। उन्होंने बताया कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वर्चुअल साथी है जो एडवांस्ड कंप्यूटिंग पर काम करता है और इसमें रास्पबेरी पाई 5 का उपयोग किया गया है, जो तेज प्रोसेसिंग और बेहतर परफॉर्मेंस देता है।
डॉक्टर मनमोहन शुक्ला ने बताया कि ये डिवाइस भावनाओं को समझ सकती है। इसमें 3D एनिमेटेड वर्चुअल पर्सन मौजूद है, जिससे ये बुजुर्गों को बिल्कुल इंसान की तरह बात कर समझकर उसी अंदाज में जवाब दे सकती है। जैसे खुशी में उत्साह व्यक्त किया जा सकता है, दुख में सांत्वना दी जा सकती है। ये डिवाइस जवाब से पहले बातचीत के पैटर्न का विश्लेषण करती है और डॉक्टर मनमोहन शुक्ला ने ये भी बताया कि डिवाइस पोर्टेबल और अत्यधिक छोटी है, जिससे कि बुजुर्ग हमेशा अपनी पॉकेट में इसे कैरी भी कर सकते हैं। ये डिवाइस AI आधारित है और बुजुर्गों की बातों का विश्लेषण कर सही गलत का अंदाजा लगाने में सक्षम है। दोस्तों, इस डिवाइस का मकसद है बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की जीने की इच्छा को बढ़ावा देना और उन्हें स्वस्थ जीवन देना। इस डिवाइस को जल्द ही बाजार में उपलब्ध कराया जाएगा। डिवाइस को लेकर संस्थान पूरी तरह से मदद कर रहा है। दोस्तों, न्यूज बुलेटिन इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। खूबसूरती सिर्फ चेहरे की नहीं, आत्मविश्वास और हुनर की भी होती है, और इसी को सलाम करता है रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान ब्यूटी पेजेंट सीजन 2 इस बार होने जा रहा है 1 मार्च 2026 गुलाबी नगरी जयपुर में। याद कीजिए सीजन 1 के वे सितारे: लो विजन फीमेल स्वाति सिंघला, लो विजन मेल बुद्धा लामा, टोटली ब्लाइंड फीमेल मेघा गुप्ता, टोटली ब्लाइंड मेल देवराज। इन सभी ने साबित किया असली चमक नजरों की नहीं, दिल और आत्मा की होती है। अब बारी है सीजन 2 की। क्या आप होंगे इस बार जयपुर के मंच पर चमकने वाले नए सितारे? क्या आप दिखाएंगे अपना आत्मविश्वास अपने अंदाज में? जुड़े रहिए, क्योंकि ये जादुई सफर शुरू होगा 1 मार्च 2026 जयपुर से, सिर्फ रेडियो उड़ान पर। रेडियो उड़ान में आपका स्वागत है। आज का शो है चौंक गए आप भी? आपने सही समझा। अब रेडियो उड़ान सुने फोन पर भी, वो भी बिना इंटरनेट के। कैसे? श्रवण ऑडियो लाइब्रेरी के साथ। डायल करें 0807117521 पर। इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें और सुने आपका अपना फेवरेट शो रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, अब एक फोन कॉल दूर। Shravan Audio Library is an initiative by National Association for the Blind Delhi in association with United Way Delhi. हिडन वॉइसेस की तरफ से आप सभी का स्वागत। हिडन वॉइसेस, एक दृष्टि एक आवाज, और इसने पूरे भारत में दृष्टिबाधित और आर्थिक रूप से विकलांग बच्चों और वयस्कों को किताबों की दुनिया खोलकर सशक्त बनाने के लिए 1000 से भी अधिक छिपी हुई आवाजों को मिलाया है। 28 अप्रैल 2019 को देवी कृष्णा द्वारा स्थापित और सुश्री मैत्री राजदेव द्वारा सह संस्थापित हिडन वॉइसेस एक अद्वितीय रीडिंग चैरिटी है। देवी एक अनुभवी मनोचिकित्सक और काउंसलर है और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एक दक्ष प्रबंधक है। देवी ने पूरे भारत के विभिन्न भाषाओं के स्वयंसेवकों को दृष्टिबाधितों के लिए ऑडियो किताब पढ़ने और बनाने के लिए तैयार किया है। एक भागीदार के रूप में श्री सुधीश पी और इसके अध्यक्ष के रूप में सुश्री सिंसी थॉमस के साथ हिडन वॉइसेस के अब कुल 1500 से भी अधिक इन हाउस पाठक है और ये JNU, पुणे और दक्षिण भारत स्थित कई क्लबों से जुड़ा हुआ है, जिसके चलते अब हिडन वॉइसेस के पास 3000 से भी अधिक पाठक है। इसमें सबसे छोटे पाठक 5 साल की उम्र से लेकर सबसे बड़े पाठक 82 साल के अनुभव वाले स्वयंसेवक है। पाठकों को उम्र और चुनी गई भाषा के अनुसार ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। हिडन वॉइसेस के पास अब लगभग 20 भाषाओं में जानकारी पूर्ण और काल्पनिक दोनों ही तरह की पुस्तकों की एक सूची तैयार है। इन ऑडियो पुस्तकों का उपयोग
विभिन्न संस्थानों और समूहों जैसे कि फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे, लीड द लाइट, द्युति, मद्रास क्लब आदि द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम ने 50,000 से भी अधिक लोगों की जिंदगी को समृद्ध बनाया है। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें hiddenvoices2020@gmail.com पर। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.390.org और साथ मिलकर बनाएं समावेशी समाज। वैसे तो आपको हर चीज में प्रोटेक्शन चाहिए। धूप में निकलने से पहले सनस्क्रीन के साथ रेडी रहते हो, क्रिकेट खेलने से पहले नी पैड्स लगाते हो और सोने से पहले मच्छरदानी लगाकर सोते हो। तो बात जब हाथों के जर्म्स की हो तभी प्रोटेक्शन गायब क्यों? इसीलिए सैवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी, खाने से पहले हैंड वॉश जरूरी। दिव्यांगजनों के लिए फ्री नौकरी का मौका। कंपनी ब्लू डार्ट। स्थान कीर्ति नगर, मुंडका आदि पद। ऑपरेशन स्टाफ वेतन कंपनी के अनुसार योग्यता 10वीं 12वीं पास, दिव्यांगता हाई LD, लो विजन, आयु 18-38 वर्ष, फ्री ट्रेनिंग प्लस समय पर वेतन। संपर्क करें आईवे हेल्प डेस्क 8800004334। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन जारी है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, खबर सुनते हैं ECHS कार्ड फैसिलिटी की। 27 साल के कार्तिक ने बताया कि 2021 में NDA के ट्रेनिंग के दौरान उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लग गई, जिससे उनके चारों हाथ पैर काम नहीं कर पाते। उन्होंने कहा कि पहले उनके परिवार को हर महीने लगभग 40,000 रुपए इलाज का खर्चा करना पड़ता था, लेकिन पिछले महीने शुभम गुप्ता को एक अस्थायी पर्ची मिली, जिससे पता चला कि उनका नाम ECHS योजना यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम में जुड़ गया है। इस योजना में फौजी अस्पतालों या चुने हुए अस्पतालों में इलाज मुफ्त मिलता है। कार्तिक शर्मा के लिए इस पर्ची का मतलब हर महीने इलाज के खर्चे में 10,000 रुपए की बचत होना है। विक्रांत राज और किशन कुलकर्णी को भी ऐसी ही पर्ची मिली है। उन्होंने बताया कि जल्द ही इस अस्थायी पर्ची की जगह उन्हें आधिकारिक ECHS कार्ड मिल जाएगा। दोस्तों, ये उन लगभग 500 ऑफिसर कैडेट्स में शामिल हैं जिन्हें 1985 से अब तक देश के बड़े सैन्य प्रशिक्षण संस्थानों से ट्रेनिंग के दौरान आई चोट या बीमारी के कारण छुट्टी दे दी गई थी। कई सालों तक उन्हें हर महीने मिलने वाली थोड़ी सी मदद से ही इलाज करना पड़ रहा था, जो उनके बढ़ते मेडिकल खर्चे के लिए काफी नहीं थी। लेकिन अब नया साल उनके लिए उम्मीद लेकर आया है। कई वर्षों की निराशा के बाद अब हालात सचमुच बदलते नजर आ रहे हैं। इन कैडेट्स और उनके परिवारों ने बताया कि लंबे इंतजार के बाद उन्हें आखिरकार कुछ उम्मीद मिली है। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि उनकी लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई है। वे दिव्यांग पेंशन और पूर्व सैनिक का दर्जा पाने के लिए अपना संघर्ष आगे भी जारी रखेंगे। इस पूरे मामले की सुनवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। दोस्तों, कहते हैं कि एक सफर वो सब कुछ सिखा सकता है जो सालों तक घर पर रहकर भी नहीं सीखा जा सकता। यही तो मौका लेकर आए हैं राइजिंग स्टार खिलते चेहरे यानी कि RSKC। RSKC अपनी 14वीं रियल वर्ल्ड लर्निंग इनिशिएटिव के तहत फरवरी 2026 में थाईलैंड की 5 दिन की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा आयोजित कर रही है। ये कार्यक्रम खास तौर पर दृष्टिबाधित व्यक्तियों और पहली बार विदेश जाने वाले व्यक्तियों के लिए है।
यात्रा का मकसद है आत्मविश्वास बढ़ाना, स्वतंत्रता और नेतृत्व की क्षमता विकसित करना और सहज इंक्लूसिव ट्रैवल का अनुभव लेना। तारीख है 11 से लेकर 15 फरवरी 2026। गंतव्य पटाया और बैंकॉक, थाईलैंड। लागत सिर्फ 24,570, जो कि अत्यधिक रियायती दर है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस पैकेज में ठहरने, भोजन की सुविधा, वीजा सहायता, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रशिक्षित वॉलंटियर्स, गाइडेड अनुभव और पूरा एंड टू एंड सपोर्ट शामिल है। और सबसे अच्छी बात, परिवार और मित्र भी इसी रियायती दर पर साथ जा सकते हैं। RSKC 2019 से ऐसे कार्यक्रमों के जरिए प्रतिभागियों को गरिमा और आत्मविश्वास के साथ दुनिया देखने का अवसर दे रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ एक टूर नहीं, बल्कि जीवन को बदलने वाला अनुभव है। जानकारी और पंजीकरण के लिए आज ही संपर्क करें 8527044355। याद रहे 8527044355, या फिर आप संपर्क कर सकते हैं 8527011066 यानी कि 8527011066 पर। दोस्तों, भारत को सच में समावेशी और बाधा मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। सरकार ने लॉन्च किया है सुगम्य भारत ऐप, एक ऐसा मंच जहां हर नागरिक दिव्यांगजनों के लिए बदलाव का हिस्सा बन सकता है। ये ऐप एक ही जगह पर सरकारी योजनाओं, लाभ और सेवाओं की जानकारी देता है। रोजगार, इंटर्नशिप और शिक्षा के अवसर भी इसमें मौजूद है। सबसे खास बात, अगर कहीं पहुंच में दिक्कत है तो आप सीधे इस ऐप पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और उसकी ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। अब किसी भी दफ्तर या कोर्ट के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। और साथ ही ये ऐप स्क्रीन रीडर फ्रेंडली भी है। वॉइस नेविगेशन और मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट के साथ आता है, यानी हर व्यक्ति, चाहे उसकी भाषा या क्षमता जो भी हो, आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकता है। दोस्तों, आखिरकार बदलाव तो तभी आता है जब लोग मिलकर साझेदारी से भागीदारी करते हैं। सुगम्य भारत ऐप उसी भागीदारी को सरल और प्रभावी बना देता है। हमें याद दिलाता है कि समावेशन सिर्फ नीतियों से नहीं, हमारी सक्रिय भागीदारी से बढ़ता है। सुनेंगे द टैन ऐप के बारे में। टैन ऐप नेत्रहीन और कम दृष्टि वाले लोगों के लिए शॉपिंग का साथी। फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि ऑनलाइन शॉपिंग कितनी आसान हो सकती है? लेकिन नेत्रहीन या कम दृष्टि वाले लोगों के लिए ये मुश्किल भी साबित हो सकता है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए आ गया है TAN यानी द एक्सेसिबल नेशन ऐप। ये ऐप खास तौर पर नेत्रहीन या लो विजन यूजर्स के लिए बनाया गया है। इसमें है स्क्रीन रीडर सपोर्ट, हाई कॉन्ट्रास्ट, डार्क मोड और आसान नेविगेशन जैसी सुविधाएं। खाद्य सामग्री, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ एक ही जगह से खरीदा जा सकता है। ये ऐप ONDC स्टोर्स, Amazon और अन्य पार्टनर्स से जुड़ा है। सबसे खास बात, इसे दिव्यांगजनों ने ही डिजाइन और लीड किया है। जल्द ही इसमें फ्लाइट्स, होटल और कैब बुकिंग्स भी जुड़ जाएंगी। फ्रेंड्स, ये ऐप हमें बताता है कि तकनीक जब संवेदनशीलता से बनाई जाए तो जीवन कितना स्वतंत्र और गरिमापूर्ण हो सकता है। आज ही एंड्रॉइड पर डाउनलोड करें टैन ऐप TAN बाय महावंती सॉल्यूशंस। आईफोन पर मौजूद है द टैन ऐप बाय महावंती सॉल्यूशंस। सपोर्ट के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8209735002 पर, या फिर आप ईमेल कर सकते हैं support@buyfromtan.com पर। याद रहे support@buyfromtan.com। दोस्तों, भारत में हर 8 में से एक व्यक्ति मानसिक बीमारी से प्रभावित हो रहा है। कई परिवारों के पास इलाज की सुविधा नहीं होती। लोग उपेक्षा या बेघरपन का शिकार हो जाते हैं। ओडिशा में पीपल्स फोरम ने राज्य सरकार और ओडिशा पुलिस के साथ मिलकर एक अनोखी पहल शुरू की है। वे मानसिक बीमारी से जूझ रहे लोगों को बचाते हैं
और उनका पुनर्वास करते हैं। उनके SIEP सैटेलाइट सेंटर्स बच्चों के लिए खास है। 0 से लेकर 14 साल तक के बच्चे जिनमें ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, इंटेलेक्चुअल, मल्टीपल और लोकोमोटर डिसेबिलिटीज होती हैं, यहाँ फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल और स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल सपोर्ट और स्पेशल एजुकेशन भी पा सकते हैं। ये पहल उन परिवारों के लिए उम्मीद है जो अक्सर इलाज और समर्थन से वंचित रह जाते हैं। ये हमें याद दिलाती है कि मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांगजनों का पुनर्वास समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, पीपल्स फोरम उड़ीसा राज्य और उड़ीसा पुलिस की इस अनोखी पहल के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप देखें www.peoplesforum.in। याद रहे www.peoplesforum.in। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जुड़ाव ही असली ताकत होती है और यही ताकत हम देख सकते हैं हिंदी सामाजिक मंच हमारी वाणी पर। हमारी वाणी एक अनोखा हिंदी भाषा का सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। सबसे खास बात, ये किसी भी फोन पर चल सकता है और इंटरनेट की जरूरत भी नहीं पड़ती। यहाँ दिव्यांगजन रोजगार, स्किलिंग, समाधान और अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। माता पिता, NGOs, कंपनीज, सरकारी विभाग और वॉलंटियर्स भी इसमें जुड़ सकते हैं। अब तक लाखों लोग हमारी वाणी से जुड़ चुके हैं। ये मंच हमें बताता है कि संवाद और जुड़ाव से समावेशन और मजबूत होता है। जुड़ने के लिए आप बस डायल करें 9266344222 यानी कि 9266344222। याद रहे, हमारी वाणी दिव्यांगजनों को जोड़ने वाला हमारा अपना हिंदी सामाजिक मंच। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स। इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। दोस्तों, प्रोग्राम में अब समय हो चला है DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन सुनने का। दोस्तों, देखते हैं कि कौन सी खबरें डिपार्टमेंट ने इस बार हमारे साथ साझा की है सोशल मीडिया के पेजेस के माध्यम से। इस पोस्ट में वे लिखते हैं कि NIEPID दिशा करिकुलम इस विश्वास पर आधारित है कि हर बच्चा अनोखा होता है, पूरी तरह से विकास के लिए डिजाइन किया गया। ये सीखने के ऐसे तरीकों से सोचने की क्षमता, खुद की मदद करने के कौशल और सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है जो सार्थक, काम के और मजेदार हो। साथ ही हर बच्चे की सीखने की जरूरतों का सम्मान भी करता है। इसमें दिशा पोर्टल पर ऑनलाइन असेसमेंट की सुविधा भी है। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ साझा एक ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, NIEPID दिशा एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विथ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज IDD, holistic development of students by focusing on multiple domains, activities of daily living, communication, education, recreational, social behavior, life skills, uniform assessment checklists for individuals, #NIEPID दिशा curriculum। इसके बाद एंजाइटी से जुड़ी अपनी पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, एंजाइटी एक बड़ी मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो किसी भी व्यक्ति की भावनात्मक सेहत, प्रोडक्टिविटी और जीवन की क्वालिटी पर असर डालती है। जागरूकता बढ़ाना, जल्दी पहचान को बढ़ावा देना और खुली और सहायक बातचीत को बढ़ावा देना प्रभावी मैनेजमेंट और देखभाल की दिशा में जरूरी कदम है। सामूहिक प्रयास कलंक को कम करने में मदद कर सकते हैं और ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि व्यक्तियों को समय पर और उचित सहायता मांगने पर मदद मिले। इसी के साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, एंजाइटी, व्हाट डू यू नीड टू नो, मेंटल एंड इमोशनल सिम्टम्स। फर्स्ट, sense of impending doom or panic even without a clear threat. Second, difficulty concentrating or frequent mental blanking. 3, irritability or mood swings. 4, avoidance behavior, staying away from situations that trigger anxiety.
सशक्त दिव्यांगजन समर्थ भारत, एंजाइटी अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। अपनी अगली पोस्ट में असिस्टिव टेक्नोलॉजीज के बारे में लिखते हुए डिपार्टमेंट साझा करते हैं, सहायक टेक्नोलॉजी विकलांग व्यक्तियों को जानकारी तक पहुंचने, प्रभावी ढंग से संवाद करने और अधिक स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने में सक्षम बनाकर बाधाओं को तोड़ रही है। Assistive technologies that make life easier for PWDs, screen readers, braille displays, hearing aids, voice recognition software। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित 28वें दिव्य कला मेला का समापन दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम के साथ हुआ। ये अत्यंत गरिमामय, भावपूर्ण एवं प्रेरणादायी वातावरण में संपन्न हुआ। दिव्यांग कलाकारों की सशक्त, रचनात्मक और भावनाओं से ओतप्रोत प्रस्तुतियों ने उनकी अद्वितीय प्रतिभा, आत्मनिर्भरता एवं सृजनशीलता को प्रभावी ढंग से मंच पर प्रस्तुत किया। दिव्य कला मेला एवं दिव्य कला शक्ति जैसे कार्यक्रम समावेशी भारत की भावना को सुदृढ़ करते हुए दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण तथा कला के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सशक्त संदेश देते हैं। दोस्तों, इसी पोस्ट के साथ कार्यक्रम की कई सुंदर सी तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें से एक में मान्यवरगण दीप प्रज्वलन करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद कई ऐसी प्रस्तुतियों की तस्वीरें साझा की गई हैं, जिसमें हम देख सकते हैं दिव्यांग जनों के परफॉर्मेंस के समय की ये तस्वीरें हैं। इसमें अद्वितीय, अविश्वसनीय फॉर्मेशंस किए गए हैं। बहुत ही कठिन मुद्राएं इसमें बड़ी सहजता से प्रस्तुत की हुई नजर आती है और साथ ही छोटे बच्चों की तिरंगे के साथ एक तस्वीर नजर आती है। ये परफॉर्मेंस देशभक्ति से पूर्ण थी। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, अवसाद या डिप्रेशन आज की तेज रफ्तार जीवन शैली में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक गंभीर चुनौती बनकर उभरा है। कई बार हम इसे पहचान नहीं पाते, लेकिन हमारी दैनिक दिनचर्या, व्यवहार और आदतें इसके संकेत स्पष्ट रूप से प्रकट करते हैं। अवसाद कोई स्थायी स्थिति नहीं है। समय पर पहचान, उचित मार्गदर्शन और संवेदनशील सहयोग के माध्यम से इससे बाहर निकलना संभव है तथा इसके दुष्प्रभाव को प्रभावी रूप से कम किया जा सकता है। इसके साथ जुड़े ग्राफिक के माध्यम से डिपार्टमेंट लिखते हैं, अवसाद या डिप्रेशन कैसे और क्यों? नकारात्मक विचार, लगातार या लंबे समय तक रहने वाली उदासी, जल्दी और आसानी से थकान महसूस होना, उन गतिविधियों में रुचि खो देना जो कभी आनंद देती थी, स्वयं को नुकसान पहुंचाना या आत्महत्या के विचार, नींद और भूख में बदलाव। अपनी अगली पोस्ट में डिपार्टमेंट लिखते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज MSJE की उप महानिदेशक श्रीमती ऋचा शंकर ने नई दिल्ली स्थित गैर सरकारी संगठन मुस्कान PAEPID का दौरा किया। इस दौरान संस्थान की निदेशक नीरा चावला ने बताया कि मुस्कान बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों एवं वयस्कों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें सम्मानजनक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। दौरे के दौरान श्रीमती ऋचा शंकर ने संस्थान में संचालित कंप्यूटर स्किल ट्रेनिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट तथा लाइफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आदि विभिन्न प्रोग्राम्स का अवलोकन किया और दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु मुस्कान संस्थान द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। दोस्तों, इसी के साथ फोटोज डिस्प्ले होने वाली एक वीडियो भी इस पोस्ट के साथ साझा की गई है, जिसमें कि अलग अलग समय की तस्वीरें इस कार्यक्रम के दौरान की दिखाई गई है और साथ ही दिव्यांग जनों के काम करते समय के वीडियोस भी इसमें साझा किए गए हैं, जिसमें वे हंसते हुए पूरी एनर्जी के साथ अपने काम में मशरूफ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये तो था आज का DEPWD MSJE सोशल मीडिया अपडेट्स सेक्शन। आशा करते हैं हर साल की तरह इस साल भी आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहेगा। आपसे हम खबरें साझा करते रहेंगे और आप हमसे प्यार, दोस्ती और ये साथ साझा करते रहें। तो दोस्तों, मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुक्रिया, शब्बा खैर
एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स बस यहीं तक। जाते जाते सुनते जाइए आज की शो की हेडलाइंस फिर से एक बार। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर लगाया आरोप, बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को सुनवाई कैंप में बुलाना अनुचित। यात्रा भत्ते के लिए 50% दिव्यांगता की शर्त असंवैधानिक, 40% वाले भी पात्र, हाईकोर्ट का कहना। योगी सरकार का दिव्यांगों और पिछड़े वर्गों के लिए एक बड़ा कदम, शिक्षा, सुरक्षा और स्वावलंबन से बदल रहा भविष्य। साथी बनकर बुजुर्गों और दिव्यांगों का अकेलापन दूर करेगा वोका, एआई करेगा मदद। दिव्यांग सैन्य कैडेट्स के लिए उम्मीद भरा नया साल, नई स्वास्थ्य सुविधा से इलाज का खर्चा घटा। थाईलैंड की यात्रा, दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया अनुभव। सुगम्य भारत ऐप, हर नागरिक बनेगा बदलाव का हिस्सा। सुनेंगे द टैन ऐप के बारे में। ओडिशा की पहल, मानसिक स्वास्थ्य और दिव्यांग बच्चों के लिए पुनर्वास की नई उम्मीद। सुनेंगे हमारी वाणी के बारे में, दिव्यांग जनों को जोड़ने वाला हिंदी सामाजिक